नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर कपिल, कंसल्टेंट पीडियाट्रिशियन पार्क हॉस्पिटल में। आज मैं एक ऐसे हेल्थ कंडीशन पे आपसे बात करूंगा जिसको हमारे बच्चे को बहुत प्रभावित करते हैं और वह है अस्थमा। पहले हम जाने अस्थमा है क्या। अस्थमा एक ऐसी सांस की नलियों की तकलीफ है जिसमें सांस की नलियां सिकुड़ जाती है, उनमें सूजन आ जाती है और उस वजह से हवा अंदर तक नहीं जा पाती और बच्चा बड़ी मुश्किल से हल्की हल्की सांस ले पा रहा है। तो बच्चा कैसे महसूस करता है इस समय? उसको उस समय खांसी महसूस होती है, सांस लेने में दिक्कत होती है और बच्चे घबराने लगता है। ये क्यों होता है? इसके होने के पीछे कुछ कारण होते हैं। उन कारणों को हम कहते हैं ट्रिगर्स। आइए जानते हैं कौन से हैं वो ट्रिगर्स। सबसे पहला है कोल्ड एयर, ठंडी हवा। यह जो मौसम अभी चल रहा है वह ठंडी हवा का ही मौसम है, इसलिए अपने बच्चे को इस ठंडी हवा से बचाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेप है। दूसरा है पॉल्यूटेड एयर। वाहनों के धुएं और फैक्ट्रीज के धुएं से जो पोल्यूशन होता है वह भी अस्थमा को पैदा कर देता है। इसके अलावा जो कारण है वह है समय समय पर वायरल इंफेक्शंस, फ्लूज, कोल्ड। इसके अलावा सिगरेट और बीड़ी का धुआं। इसके अलावा परागकण और डस्ट से होने एलर्जी एलर्जीज। बच्चा कैसे इसको प्रेजेंट करता है, आइए देखें। इस केस में बच्चा बार बार खांसी करता है, उसको सांस लेने में दिक्कत आती है और एक महत्वपूर्ण सिम्टम होता है वीजिंग। सांस की छोटी नली से जब हवा जाती है तो जब टकराती है तो जो साई साई की आवाज आती है वही वीजिंग होती है। अब आइए जानते हैं कि इसका इलाज क्या है। इसके इलाज को मैं दो भागों में बांटता हूं। एक है हमें इसका बचाव करना है और दूसरा है हमें इसका तुरंत उपचार करना है। पहले मैं बात करता हूं तुरंत उपचार की। यह बहुत जरूरी है, ये अस्थमा का ट्रीटमेंट होना बहुत बहुत ही जरूरी है। इसके लिए कुछ मेडिसिन दी जाती है भाप के रूप में, जो तुरंत सांस की नलियों पर पहुंचनी चाहिए और उसका जरिया होता है नेबुलाइजेशन और दूसरा मेडिसिन होता है इनहेलर के द्वारा। जब मेडिसिन ये यहाँ पर पहुंचती है तो सांस की नलियों की सूजन कम हो जाती है और इसके अलावा कुछ कफ सिरप दिए जाते हैं और कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन दी जाती है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि सिम्टम्स खत्म होने के बावजूद भी बच्चे को कुछ मेडिसिन कुछ समय के लिए लेते रहनी होती है। इन मेडिसिन को हम प्रिवेंटर मेडिसिन बोलते हैं और यहीं पर बहुत सारे पेरेंट्स गलती कर देते हैं कि वे तुरंत मेडिसिन को बंद कर देते हैं, उस वजह से उनमें सिम्टम्स फिर से पैदा हो जाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव करने के लिए हमें अवॉइड करना होगा ट्रिगर्स को, जो हमने पिछले कुछ टाइम पहले बात की थी। इसी के साथ कुछ एंटी एलर्जिक मेडिसिन कुछ समय के लिए चलाते रहना है और सबसे बड़ी बात है रेगुलर फॉलोअप डॉक्टर के साथ करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डॉक्टर आपके लिए जो एक्शन प्लान बनाता है वो आपके सिम्टम के अनुसार मॉडिफाई करता है। इसलिए समय समय पर जब भी डॉक्टर आपको बुलाए आप हॉस्पिटल जाइए। जब भी अस्थमा की बात होती है मैं अपने पेरेंट्स को सिर्फ यही सलाह देता हूं कि अस्थमा एक ट्रीटेबल कंडीशन। अस्थमा होता है तो घबराइए मत। हम और हमारी टीम 24/7 आपकी हेल्प के लिए, मदद के लिए हर स्टेप पर खड़े हैं। जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है डॉक्टर ने जो एक्शन प्लान बनाया है उसको फॉलो करने की। आइए हम अस्थमा मुक्त भारत बनाएं ताकि हमारे बच्चे खुलकर अपना बचपन जी पाए। फिर भी अब आपको कोई तकलीफ लगती है, आइए पार्क हॉस्पिटल में, हम आपकी मदद के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।